नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी न्यूज। आइए जानते हैं आज 21 जून 2024 की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत डल झील के किनारे योग किया। इस दौरान अनेकों लोगों ने उनके साथ योग किया। साथ ही देश के अलग अलग इलाकों में अनेकों मशहूर हस्तियों एवं नेताओं और मंत्रियों ने योग किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। 1 लाख रुपए के मुचलके पर दिल्ली की राउज रेवन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि इसके बाद फिर से जेल जाना पड़ा। इस मामले में अब ईडी हायर कोर्ट का रुख कर सकती है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। बिहार में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों व फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में 22 से 26 जुलाई तक विधानमंडल का मानसून सत्र के आयोजन पर भी सहमति बनी। इसके अलावा बैठक में गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। नीट एग्जाम में धांधली के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद से एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहे थे। बता दें कि नीट और नेट दोनों ही परीक्षाएं एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराती है। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी। इसके 24 घंटे बाद ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि प्रथम दृष्टया से ऐसा लगता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। बकौल मंत्रालय यह मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 रद्द होने पर कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी की संभावना थी, इसलिए अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दावा किया है कि नेट यूजी पेपर लीक कराने वाली गैंग के सदस्य पटना के गेस्ट हाउस में रुके थे और इसकी बुकिंग तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने कराई थी। उन्होंने कहा कि बुकिंग कराने के दौरान तेजस्वी यादव के लिए मंत्री शब्द का इस्तेमाल किया गया। पेपर लीक मामले में पटना से नीट यूजी पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसने इस बात का कबूल किया है कि उसने पेपर लीक किया था। पेपर लीक के बदले छात्रों से 30 से 32 लाख रुपये लिए गए थे। पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 छात्रों ने स्वीकार किया है कि परीक्षा से पहले उन्हें पेपर मिला था। गिरफ्तार किए गए छात्रों में शामिल अनुराग यादव ने कहा है जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न परीक्षा में मिल गया। पेपर लीक कांड का एक मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु अनुराग का फूफा है। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने के बाद 25 लोगों की मौत, 60 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने के बाद कथित तौर पर 25 लोग की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने इसकी जांच सीबीसीआईडी से कराए जाने का आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताया है। बीजेपी नेता सुरमा पाड़ी निर्विरोध चुनी गई उड़ीसा विधानसभा का स्पीकर। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरमा पाड़ी को उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। नायगढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार की विधायक पाड़ी इस पद के लिए अकेली उम्मीदवार थी। पाड़ी उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। वे राज्य में बीजेपी की तरफ से पहली महिला स्पीकर भी है। उड़ीसा की 147 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के 78 विधायक हैं। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोनों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने सीएम को अपनी पीड़ा सुनाई। सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना, फिर अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिले। किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के प्रति पुलिस संवेदनशील रहे और स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई सुनिश्चित होती रहे।
भीषण गर्मी के बीच 1000 के पार हुई सऊदी अरब में मरने वाले हज यात्रियों की संख्या। समाचार एजेंसी AFP ने बताया है कि भीषण गर्मी के बीच सऊदी अरब के मक्का में इस साल मरने वाले हज यात्रियों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है और मृतकों में अधिकतर गैर पंजीकृत हज यात्री है। AFP ने अरब के एक राजनयिक के हवाले से बताया है कि मृतकों में 600 से अधिक लोग मिस्र के हैं। भारत ने अफगानिस्तान को हराया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसके खिलाफ अजय रहने का रिकॉर्ड बरकरार। T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 में गुरुवार को भारत ने बारबाडोस में अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के अजय रहने का रिकॉर्ड बरकरार रहा। गौरतलब है कि भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक 13 पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं।